अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। सितारा यासीन का जो मैंने थंबनेल देखा और उसमें था प्रीति ज़ंटा के लिए दुआ, तो मुझे बड़ी हैरत सी हुई। लेकिन जब सितारा का व्लॉग शुरू हुआ और जैसे जैसे आगे बढ़ा, क्योंकि स्टार्ट उनका हुआ था कुल्फ़ी से और वो कुल्फ़ी बाँटी जा रही थी एक एक के लिए एक एक। और उसके बाद सितारा ने अगला दिन शुरू किया था कि अब हमारा अगला दिन हो गया है और हमारे घर में बिरयानी बनी है। उसके बाद चाय शाय थी और फिर अपने हस्बैंड से ये था कि चाय बताओ कैसी बनी है, और उन्होंने कहा कि पीऊँगा तो पता चलेगा। फिर थोड़े नाज़ो नखरे थे सितारा के। फिर वो गई थी मंडी जानवर को देखने के लिए कि ज़रा देखभाल कर लें, फिर बाद में ख़रीदेंगे। तो इस तरह का था। लास्ट में बाबर साहब भी थे उनके साथ मौजूद। तो मैं स्टार्ट से जब देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि भाई आज तो मुझे सितारा के लिए रिएक्शन नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि प्रीति ज़ंटा के बारे में थंबनेल तो था लेकिन अंदर अभी तक कुछ भी नहीं आया था। इस तरह की कोई बात नहीं हो रही थी, यानी कि पूरी वीडियो जो व्लॉग सितारा का जो था वो रूटीन के हिसाब से चल रहा था। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं बाल की खाल उतारूं और बिला वजह की ही बात करूं, बस मुझे बात का बहाना चाहिए, रिएक्शन देना ही देना है, ऐसा नहीं है। मैं जब तक कोई बात नहीं होती तब तक मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ। जब तक कोई ऐसी बात जो बहुत ज़्यादा खुश कर दे या ऐसी बात जो बहुत ज़्यादा दुखी कर दे और अफसोस हो मुझे, तो मैं फिर रिएक्शन के ऊपर बात नहीं करती हूँ। मैं इतना टाइम मतलब अपना ख़राब नहीं करती हूँ। तो जनाब मैं यही सोच रही थी कि जब मैं सितारा का व्लॉग देख रही थी कि आज मुझे तो कुछ भी बात नहीं करनी होगी सितारा के व्लॉग पर, कि चलें जी रूटीन के हिसाब से व्लॉग चल रहा है। लेकिन ये ज़रूर सोच रही थी कि ये प्रीति ज़ंटा के लिए दुआ क्यों, कहीं सितारा भूल गई हैं कि दुआ करनी चाहिए थी तो उन्हें दीपिका शोएब के बारे में दुआ करनी चाहिए थी, क्योंकि सितारा यासीन दीपिका शोएब को भी फॉलो करती हैं, सबा इब्राहिम को भी फॉलो करती हैं। इस वक्त सबा इब्राहिम के घर में खुशी आई है, बेटा पैदा हुआ है, तो दुखी भी है तमाम घराना, क्योंकि दीपिका शोएब को सेकंड दर्जे का कैंसर पता चला है। और ये एक बड़ी मतलब ख़तरनाक सिचुएशन होती है। कैंसर का लफ्ज़ आता ही है तो लोग डर जाते हैं। अब वो पहला हो, दूसरा, तीसरा और चौथे पे तो बस समझ लें कि अल्लाह अल्लाह, खैर से अल्लाह की बात होती है। तो सेकंड दर्जा में चला गया है वो कैंसर। तो बात तो तशवीश की है ना, तो बात तो उन पे होनी चाहिए थी सितारा की। सबा को मुबारकबाद देनी चाहिए थी और उससे पहले ही दीपिका के लिए दुआएं खैर करवानी चाहिए थी और ख़ुद भी दुआ करनी चाहिए थी। लेकिन ये आखिर प्रीति ज़ंटा को क्या हो गया है। अब मैं सोच रही थी मेरे नज़र से क्यों नहीं ये ख़बर गुजरी कि प्रीति ज़ंटा को कोई खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, कोई मर्ज़ लाहक हो गया है, क्या हुआ है जो उनके लिए दुआ की जाए। तो जी मैं यही बस सोच रही थी। और लेकिन जब लास्ट आया व्लॉग का, जब मंडी में गई सितारा और वहाँ पर मिले बी साहब और उन्होंने कहा हमारी तरफ मंडी है आना और बाइक वालों को वो सस्ता देते हैं, तुम तो इतनी बड़ी गाड़ी में बैठी हो तो फिर तो वो तुमसे डिमांड करेंगे। तो खैर सितारा पहुँच गई बी के घर पे और वहाँ पर देखा जा रहा था मैच। जी मैच देखा जा रहा था और ये मैच था प्रीति ज़ंटा की टीम थी और एक शायद अंबानी की टीम थी, ठीक है जी। तो उस वक्त उन दोनों की टीम को देख देख के बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी पूरी फैमिली। साजिद भी तो अकबर साहब भी तो बी उसकी बेगम भी, हत्ता कि अम्मी भी और बच्चे भी। और प्रीति ज़ंटा को तो ऐसे बात कर रहे थे बच्चा बच्चा जैसे प्रीति ज़ंटा उनकी सहेली हो और सितारा की भी कोई वो सहेली रह चुकी हो, कि वो बचपन में उसको देखा करती थी और उस पर आशिक थी और पूरा घराना आशिक था। अकबर साहब भी आशिक ही थे उस पर। तो भाई बड़ा वो होते थे और उसको इस बात पे भी इनको छेड़छाड़ भी करा करता था। इस तरह की बातें हो रही थी और बड़े ठट्टे मारे जा रहे थे और बहुत एक्साइटमेंट दिखाई जा रही थी और हाँ तालियां पीटी जा रही थी। तो मैं उस वक्त बड़ी हैरान हुई इसी बात को लेकर के कि अब मालूम हुआ कि प्रीति ज़ंटा की टीम के लिए दुआएं की जा रही हैं अंबानी को हटा करके।
प्रीति ज़ंटा हो रहा है और उसकी टीम के लिए दुआ की जा रही है, यानी वो बखैर आफियत है। प्रीति ज़ंटा, उनको कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन यकीनन सितारा को अल्लाह माफ़ी दे, कौन सी अक़ली बीमारी हो गई है कि वो इस वक्त में लेकर इन लोगों को बैठी हुई हैं, एक अदाकारों को लेके बैठी हुई हैं, जबकि लोग उनको बार बार कह रहे हैं कि आप एक मुस्लिम व्लॉगर हैं, आप पाकिस्तानी व्लॉगर हैं, आपको पाकिस्तान की तरफ नज़र करनी चाहिए, आपको अपना मुस्लिम कल्चर, रिवायात, रस्म और हमारे कुरानी अहकामात के हिसाब से बात करनी चाहिए। ठीक है, आप व्लॉगिंग कर रही हैं, आपकी मजबूरी हो सकती है और मजबूरी में अल्लाह भी माफ़ कर देगा, लेकिन उसको समेट के चलना है, इस तरह चलना है कि आपकी बेपर्दगी होते हुए भी आप बेपर्दा नहीं हो पाएँ और आपकी मोहब्बत झलके। सिर्फ यही नहीं कि मैं अल्लाह से बातें करती हूँ, आसमान पर देखती हूँ और मैंने बर्दाश्त किया, जो कि अब बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है सिचुएशन, और कहीं से भी नहीं लग रहा है कि अल्लाह ताला से बातें की गई हैं और अल्लाह से इन्होंने मदद मांगी और मदद आई। बेशक कि अल्लाह ही सब कुछ करते हैं, इतना थोड़ा सा भी और ज़्यादा भी अल्लाह ही करता है, ये तो हमारा ईमान है। लेकिन एक बंदी को ये यकीन हो कि अल्लाह कर रहा है, फिर भी वो लोगों की चापलूसी करें, तो फिर इसका मतलब तो होता है कि वो बंदों के से ज़्यादा है, अल्लाह से ऐसी सिर्फ बातें कर रही है। सिर्फ बातों से क्या होता है, अमल से होता है ना। तो बात ये सुनने में बड़ी दुख हुई। आप पूछेंगे कि मुझे दुख क्यों हुआ, कि चले जी प्रीति ज़ंटा तो सुकून में रही और प्रीति ज़ंटा को कुछ भी नहीं हुआ था, उनकी तो सिर्फ टीम थी, लेकिन मुझे क्यों दुख हुआ? मुझे दुख इस बात का हुआ कि बड़े अफसोस की बात है, ये लोग पाकिस्तानी व्लॉगर हैं और फिर इस वक्त हमारा एक हीरो अरशद नदीम एथलेट्स के जो हुई थी चैम्पियनशिप, उसमें थ्रो के मुकाबले में, और पिछले साल भी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था, अब किस साल भी किया है और वो वापस पाकिस्तान आ चुके हैं। इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे हैं और वो खुश हैं और लोग अवाम खुश है। तो इस वक्त उनको चाहिए था बी को और सितारा को, क्योंकि ये वाईटी है, यहाँ पर तो जो ये एलसीडी वगैरह लगाते हैं, यहाँ पर वाईटी पे लगाकर पुरानी चीज़ भी देखी जा सकती है। तो बजाय इसके कि प्रीति ज़ंटा वगैरह का मैच देखा जाता, आपको निकाल के देखना था अरशद नदीम का गेम। अगर आपको पता तो चल ही गया होगा ना, ये आप इतनी ज़्यादा बेखबरी हैं कि आप कभी देखती भी नहीं कि हमारे हीरोज़ क्या काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ किसका नाम कौन ऊंचा कर रहा है, कौन एक खिदमत कहाँ अंजाम दे रहा है। क्यों आप इतनी बेफिक्र होकर बैठ गई हैं कि प्रीति ज़ंटा की तो आपको फ़िक्र है और बी वगैरह की फ़ैमिली को भी। अंबानी पता है आपको, लेकिन अरशद नदीम नहीं पता है आप लोगों को। बहुत अफसोस हुआ इस वक्त कि बजाय इसके कि ये लोग देख रहे होते हैं अरशद नदीम को, उनके मैच को देख रहे होते हैं, उनकी जीत की खुशी में तालियां बजा रहे होते, हंस रहे होते, अपने बच्चों को बता रहे होते देखो कितनी मेहनत से एक गुर्बत से उठा हुआ बच्चा, जो कि इतना मालदार नहीं था, पैसे वाला नहीं था, लेकिन उसने मेहनत की, उसने जहाँ लग कर जाफशानी दिखाई, तो देखो आज वो मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। ख़ुद उसको भी इज़्ज़त मिल रही है, उसकी पूरी फैमिली को इज़्ज़त मिल रही है एक अच्छे काम की वजह से। इसलिए नहीं कि वो टिकटॉक बना रहा है, इसलिए नहीं कि वो रील्स बना रहा है, वो शॉर्ट्स बना रहा है, वो गाने गा रहा है मटक मटक के पड़ोसी मुल्क के सॉन्ग पर, इसलिए नहीं मिली। उसको मिली है इज़्ज़त अपनी मेहनत के बलबूते पर, एक गेम पर, जो कि हमारे पाकिस्तान इस वक्त जब मैच हो रहे होते हैं क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए तो पीछे ही चल रहा है। तो उस वक्त में हमारे लिए तो ये खुशगवार हवा का झोंका होता है और बहुत बड़ी खुशखबरी होती है कि गोल्ड मेडल हासिल कर लिया, लेकिन नहीं, इसका तस्करा नहीं है, प्रीति ज़ंटा की फ़िक्र है। आप बताइए, कोई इंसान ये सोचेगा नहीं? बेशक के हमारे पड़ोसी जो हैं, हमारे पड़ोसी अवाम जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहते, जो ये बड़े लोग चाहते हैं वो नहीं चाहते हैं। उनको मैंने देखा है, वो मुझे भी सब्सक्राइब किए हुए होंगे यकीनन कहीं ना कहीं पर, मुझे मैं पूरे तौर पे नहीं कह सकती, लेकिन हो सकता है उन्होंने भी किया हुआ हो और नहीं भी किया हो। मैंने उनकी बातें लोगों की लाइव में देखी हैं, बहुत सारे ज़्यादातर लोग सुलझी हुई खातून हैं, बहुत तमीज़ से बात करती हैं, कहीं ऐसी बात नहीं होती जिसमें फितना फसाद हो। चंद एक तो हर जगह ही होते हैं, तो चंद एक को छोड़कर तो वो लेडीज़ इतनी अच्छी हैं, इतने अच्छे लोग हैं, तो हम भी उनकी कदर करते हैं कि भाई वो बहैसियत हम भी इंसान, वो भी इंसान, वो भी एक अवाम है, हम भी एक अवाम है, तो हम भी उनके साथ खड़े हैं, उनके दुख सुख में, वो भी हमारे दुख सुख में यकीनन खड़े होंगे और बड़ों की बातों को जो कि इल्ज़ाम लगा देते हैं पाकिस्तान पे, उनके साथ नहीं होंगे।
तो ये चीज़ सोच के हम उनकी कदर करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम अदाकारों को बात करें। तो अगर ड्रामों की बात की जाती है तो हमने देखा कि सितारा ने पाकिस्तान के इतने म्यारी ड्रामे आ रहे हैं और इतने ज़बरदस्त ज़बरदस्त ड्रामे, जिस वक्त अब ड्रामा एक ज़बरदस्त चल रहा था दुनियापुर और फरार टाइप के, उस वक्त भी सितारा ने एक इंडियन ड्रामे की तारीफ़ की थी। जबकि ये सोप सीरियल होते हैं, चलते चले आते चलते, अगर शुरू में तो इनका म्यार अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है इनका म्यार गिरता चला जाता है, उनकी कहानी कहीं से कहीं निकल जाती है, अदाकार भी कहीं 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 हो जाते हैं। तो बजाय इसके कि अपनी कंट्री की तारीफ़ करो, अपने लोगों की तारीफ़ करो, तुम बस लगी हुई हो, चाहे ना देख रही हो अच्छा है, ना देख रही हो सही है, मुझे इस वक्त किसको बोलना चाहिए किसको नहीं। अगर आपको बोलना ही था तो दीपिका का बोलती, उसकी सेहत के लिए दुआ करती, सबा इब्राहिम को मुबारकबाद देती, अरशद नदीम के बारे में आपको बात करनी चाहिए थी, आप लोग को तालियां पीटनी चाहिए थी, अपने बच्चों को बताना चाहिए था, लेकिन नहीं। अब बताइए, मैं मजबूर हो जाती हूँ ना। अब लोग कहेंगे आप क्यों किसी की ज़ाती ज़िंदगी में घुस रही हैं, लेकिन ये ज़ाती ज़िंदगी नहीं है जो वाईटी पे वो दिखा रही हैं, वो एक गलत नज़रिया दिखा रही हैं, गलत तासुर दे रही हैं हमारी कौम का, कि हम ऐसी कौम हैं जो अपनों के साथ तो गद्दारी करते हैं और दूसरों के साथ हम वाहवाकार करते हैं, और वो भी मतलब से करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि हमें उनसे बड़ी मोहब्बत हो गई, नहीं, इसलिए करते हैं कि हमें व्यूज़ चाहिए, हमें डॉलर्स चाहिए, तो हम इसलिए चापलूसी करते हैं, वरना तो हमें तो उनसे भी मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए ना, जब कोई अपनों का नहीं होता तो किसी गैर का क्या होगा। सोचने की बात है ना, अपने की खुशी में वो खुश नहीं हो रहा, तो वो गैर की खुशी में क्या खुश होगा। एक ड्रामा है, एक स्क्रिप्ट है। मैं ये कहते हुए बड़ी तकलीफ़ महसूस करती हूँ, क्योंकि मैंने कभी सितारा के लिए सोचा भी नहीं था कि वो स्क्रिप्टेड होंगी, वो ड्रामा रचाती होंगी। लेकिन अब जैसे जैसे गुज़रता जा रहा है टाइम, तो सितारा के व्लॉग, सितारा की बातें ये बताने पर हम मुझे मजबूर कर रही हैं कि वो बता रही हैं कि मैं जो हूँ सिर्फ डॉलर्स और व्यूज़ के लिए, चूँकि मैंने चैनल खोला है इसलिए आई हूँ। क्योंकि मैं ये बात मानती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सितारा में कोई टैलेंट नहीं है, सितारा में बहुत टैलेंट है। सितारा जो व्लॉगिंग करती हैं, उनका कैमरा पकड़ने का, उनका पूरा कैप्चर करने का अंदाज़ ही अलग है। और उन्होंने क्या ही कहा जाए कि बरादरी सिस्टम एक ऐसा गंदा सिस्टम मैं कहूँगी कि एक औरत को साथ साथ सबके चलना पड़ता है, और फिर वो इतना चलती है, साथ इतना चलती है कि वो उनकी ख़ामियों को अपने पर ओढ़ लेती है, और वो भी उन्हीं की तरह की हो जाती है, जो कि हम सितारा को देख रहे हैं कि वो अपनी बरादरी के साथ जुड़ी रहने वाली औरत है, जुड़ी रही है, उसको जोड़ा रखा गया, और अब वो इतनी आदी हो चुकी है कि वो नहीं निकलने वाली, वो उनकी बदबुओं में, उनकी गलतकारी में रहेगी उनके साथ साथ। और लेकिन हाँ, उसकी व्लॉगिंग में टैलेंट है। जब मैं देखती हूँ फ़ातिमा की व्लॉगिंग, मैं देखती हूँ रुबीना आंटी की, मैं देखती हूँ इन साहिबा की, नजमा साहिबा की, और बहुत लंबे लंबे नाम है। मैं कितनों की बात करूँ, सितारे की ही बरादरी है, कोई जान नहीं है। फ़र्श नज़र आ रहा है तो बाकी का सारा मंज़र गायब कर दिया, बकवासें सिर्फ़ हो रही हैं, छत दिखाई जा रही है तो सिर्फ बकवासें हो रही हैं, बाकी सारा मंज़र गायब है। कैप्चर करने का तरीक़ाकार होता है। अगर उनके पास सितारा नहीं होती, और अगर सितारा वायरल नहीं हो जाती, तो इनकी तरफ कोई आता भी नहीं, इनकी बकवासियात को कोई सुनता भी नहीं, इनके बच्चा पैदा करने की कहानी को कोई सुनता नहीं। कि बेशर्मों की तरह आज भी नजमा साहिबा ये कह रही थी कि इन्होंने पत्नी छल्ला निकाला, जो भी कुछ, जो कि फ़ातिमा ने भी काम किया था, और इनकी तकलीफ़ होने लगी, और ये और वो जो बातें हम कह नहीं सकते, हमें शर्म आती है। वो भी इतनी बड़ी एज में, 2 एज की खातून होती है ना, वैसे तो हर एज की खातून को शर्म आती है, शर्म करती हैं, उनको हया होनी चाहिए, लेकिन 2 एज की जो ख़वातीन होती हैं वो ज़्यादा शर्म कर रही होती हैं। एक तो कम उम्र लड़की, वो ज़्यादा हया करती है, क्योंकि वो नए नए प्रोसेस देख रही होती है, इस तरीके के बातों से गुजर रही होती है, तो उसको हया होती है। एक एजड औरत जो कि अधेड़ी के ऊपर होती है, वो शर्म करती है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उसको शर्म होती है। अगर कोई बात अचानक, कुदरत से ही आता है, सब कुछ कुदरत से ही हो गया है, तो वो ज़रा शर्माती है। लेकिन न शर्म है, ना हया है, न व्लॉगिंग का तरीक़ा है, न ज़िंदगी का तरीक़ा है, कोई तरीक़ा नहीं है। बिल्कुल उज्जट जाहिल गंवार की तरह से सब सिर्फ चीख चीख के ही कह रहे हैं हमें व्यूज़ दो, हमें डॉलर्स दो। इसी वजह से घर पे घर बदले जा रहे हैं, घर तब्दील किए जा रहे हैं, कभी इधर से उधर सिटीज़ से चेंज की जा रही हैं कि बस व्यूज़ आ जाए।
फिर सेकंड मैरिजें की जा रही हैं कि वीव्स आ जाएं, कभी लड़ाइयाँ की जा रही हैं कि वीव्स आ जाएं, कभी गालियाँ अपने लोगों को ही पढ़वाई जा रही हैं, कभी बीवी अपने शोहर को और सौतन को गाली पढ़वा रही है, तो कभी भाई अपनी बहन को गाली पढ़वा रहा है। यानी कोई मामी भांजा मुमानी को, मुमानी भांजे को, यानी अल्लाह माफ़ी दे, सारे तरफ यही चक्कर 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 डोले जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमियों घूमियों हो गया है कि बस व्यूज़ और डॉलर्स आएँ और भाई ये अपनी ज़िंदगी को बहुत ही कंफर्ट बनाते चले जाएं। लेकिन ये सोच नहीं रहे कि ये चीज़ें जो दुनिया की हैं वो नापायदार हैं। तरीक़े से चलिए जनाब, वरना तो ये दुनिया झट से ख़त्म हुई और फट से जब आपकी आँख खुलेगी तो सब कुछ नदारत होगा, फिर आपको बड़ा ही अफसोस होने वाला है। तो जी मैं सितारा की बात कर रही थी और मैं कहाँ से कहाँ चली गई। मेरा मकसद वही है कि सितारा यासीन में टैलेंट है, ऐसा नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं है। उनमें मेकअप का भी है, उनमें व्लॉगिंग करने का भी है, कैमरा का भी है और बहुत सारे टैलेंट है। कुकिंग अच्छी करती हैं। देखिए उन्होंने फ़र्शी शलवार ही बनाया, उन्होंने दिखा दिया। हाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कमीज़ और शलवार के जो फूल वगैरह थे वो ऊपर नीचे हो गए थे, लेकिन बहरहाल अच्छी काविश थी। घर को, अपने बच्चों को लेके चलना, लोगों को डील करना बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर वही बात कि मुनाफ़िक़त और झूठ और स्क्रिप्टेड और ड्रामा, ये चीज़ें आपके व्लॉग को फ्लॉप कर देते हैं। व्लॉग में कभी भी मज़हब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कभी भी व्लॉग में झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं यही समझती हूँ। मुनाफ़िक़त नहीं दिखानी चाहिए, स्क्रिप्टेड कभी नहीं व्लॉग दिखाना चाहिए, क्योंकि फिर लोग अफ़सोस करते हैं और कहते हैं इससे अच्छा तो हम ड्रामा ही देख लेते हैं, हम ये कहानी क्यों देखें भाई। तो बात ये है कि सितारा अभी भी हम बहुत नाउम्मीद कर रही हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड कर रही हैं मुझको, और लोगों को भी यकीनन हो रहे होंगे लोग कि ये क्या दिखाया जा रहा है, ये क्या है, ये सब है क्या। मुझे समझ से बाहर है कि ये क्या चीज़ें हैं कि आप अपनी कंट्री के लिए पुरजोश नज़र नहीं आती हैं। अगर आप अपनी कंट्री से मोहब्बत दिखाएंगी और जो आप अल्लाह अल्लाह करती हैं वो भी सही मायनों में, झूठ नहीं बोलें, मुनाफ़िक़त के साथ नहीं, पूरे खुलूस से अल्लाह से मोहब्बत दिखाएंगी तो इसका ज़्यादा अच्छा तासुर होगा। यहाँ पर तो ये दिखाया जा रहा है कि एक विलेज की लड़की थी जो गरीब थी कभी, और जो फ़िल्में देखा करती थी इंडियन की, जो इंडियंस पर मरा करती थी, यानी उनकी चीज़ें देखती थी, ड्रामे देखती थी, सोप सीरियल देखती थी। फिर उसने अपना चैनल खोला, पहले उसने चलाया चैनल को अपनी मेकअप वीडियो से, जो बहुत अच्छी वीडियोस थी, लेकिन क्या किया जाए, लोगों की पसंद पे भी बस मातम ही किया जा सकता है। फिर उसने सोचा ये तो चल नहीं रही हैं, तो चलो जी हम भी ड्रामा करते हैं। तो ड्रामा शुरू किया गया, क्योंकि देख देख के माहिर हो चुकी थी, अदाकारों को भी अदाकारी भी आ गई थी, राइटिंग भी आ चुकी थी और स्क्रिप्ट लिखना भी आ चुका था, तो सभी कुछ आ चुका था। तो भाई वाह, यहाँ पर चैनल पे ये चीज़ डाल दी गई और बस उससे फिर वायरल हो गई। और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, ना इनको ये पता है कि दिन में कितनी नमाज़ें हैं, उनको पढ़ना भी चाहिए, ना इनको ये पता है कि कुरान शरीफ जो है उसकी ज़ियारत नहीं होती है, उसकी तिलावत होती है। ज़ियारत तो मज़ारात की होती है, लेकिन यहाँ पर तो कुरान को भी अल्लाह माफ़ करे ये बना दिया गया, वो एक जीती जागती किताब है। वो उसको पढ़ने का हुक्म है, उसको समझने का हुक्म है, उसको अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करने का हुक्म है, ना कि ज़ियारत करके बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। आप जब खुद सिर्फ ज़ियारत कर रही हैं तो अपने बच्चों को भी यही कह रही कि बेटा ज़ियारत कर ले, तिलावत ना करना। उसमें क्या लिखा है ये कभी मत समझना कि अपनी लाइफ को इस तरह गुजारो। भाई हंसते खेलते, गाना गाते, घूमते फिरते उम्र भागी जा रही है। चाहे अभी आप छोटी हैं, लेकिन उम्र तो तेज़ी से भाग रही है, बच्चे बड़े हो रहे, लेकिन नहीं, मसला तो ये है कि बस यही एक्टिंग करते हुए, यही ड्रामे करते हुए, यही घूमते हुए, शॉपिंग करते हुए, अला बला शला करते हुए, दूसरों की, अपनी कंट्री की खुशियाँ नज़र नहीं आ रही है, दूसरों की कंट्री में सिर्फ अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए बुलाते हुए, तो फिर क्या आपकी चीज़ नज़र आ रही है? कोई चीज़ नहीं। आपसे कितनी मोहब्बत की है। और अभी भी मैं कहती हूँ कहीं ना कहीं है जो मैं बोल रही हूँ कि बस सुधर जाएं, कुछ तो अपने अंदर रखें, क्योंकि जब तक आपकी जो मेन क्वालिटीज़ होती है ना, जो एक ऐसे बरादरी से
चिपक के रहना क्वालिटी नहीं होती कि हम बरादरी हैं, हम अपने रिश्तेदारों को लेके चलते हैं, हम इसको लेके चलते हैं, हम उसको। आप जब तक बुनियाद को नहीं पकड़ेंगी, यानी कि वो है हमारा कुरान, हम कुरान को लेके नहीं चलेंगे, हमारे रिश्ते हम अपने अल्लाह के काम के हिसाब से नहीं चल रहे होंगे कि अल्लाह का हुक्म है, उसके लिए बरादरी नहीं है, उसके लिए मोहल्लेदारी इसके साथ भी उसने सलूक है, उसके लिए अपने वतन के लिए खिदमत अंजाम देना भी, अपने मुसलमान भाइयों की मदद करना भी है, अपने मुसलमान भाइयों की खुशी पे खुश होना भी है, मुसलमान भाइयों की गम पे गम होना भी ज़रूरी है। तो जब हमें यही नहीं पता होगा तो फिर ये तो ऊपरी ऊपरी सी चीज़ें हैं ना जो आपकी क्वालिटी बरादरी ने बना दी है, उल्टी सीधी जाएँ बाएँ शाएँ, वो आप लेके बस चल रही हैं, वो झंडा आपने उठाया हुआ है लेकिन आपने कुरान का को नहीं पकड़ के रखा हुआ है। जबकि इस्लाम में यही है कि आप कुरान पकड़ो, जब आप कुरान पकड़ लोगी, उसको समझ लोगी, उस पे हिसाब से ज़िंदगी गुजारोगी, समझ लो आप जीत गई, आपने सब चीज़ हासिल कर लिया, आपने सारे रिश्तों को चला लिया। गलतियाँ होंगी, आप फरिश्ता हैं नहीं है, इंसान है भाई, गुनाह भी करेंगे, गिरेंगे भी फिर खड़े होंगे, गिरेंगे भी फिर खड़े होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जब हम इस दुनियादारी करते हैं, यानी हमें अपनी बरादरी की तो फ़िक्र है, अल्लाह की फ़िक्र ही नहीं है, हमें अपनी बरादरी से जुड़े रहना, उनके गंदे कारनामों से भी जुड़े रहना है और सबको जुड़े रह के काम करना है, एक दूसरे को राहें हमवार करनी है, लेकिन एक दूसरे का सहारा नहीं बनना अच्छाइयों की तरफ, कुरान की तरफ। जबकि अब आप इतनी एक आपके पास वो है, मीडिया है, एक वाईटी की शक्ल में मैं कहती हूँ कि जो अगर अच्छाई भी उठाना चाहेगा तो आराम से उठा सकता है। ये नहीं कि हम बुराई की तरफ मक्खी की तरह बैठ जाएं। यहाँ पर बहुत कुछ है, मैं जब देखती हूँ तो मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप कि जब भी चाहेंगी अच्छी चीज़, जो मालूमात जो हम कभी हम बड़े उलमा के पास जाया करते थे, अपनी माँओं से पूछा करते थे, माँ नहीं रहती थी किसी की तो वो बेचारा परेशान होता था। ये शादी के बाद भी बहुत सारी सी चीज़ें होती थी कि हम माँओं को फ़ोन करें, फिर हमारे ससुराल वाले किस वक्त हमें मानते हैं नहीं मानते हैं, इस तरह की बातें होती थी और हमारी अम्मी परेशान ना कर दे कोई मशवरा लेने के लिए। तो अब हमारे पास तो कुरान के लिए भी फतवे वगैरह हैं, उनसे भी जाके हम वेबसाइट पे जाके मालूमात ले सकते हैं कि ये हमारा अमल गलत है कि सही है, हमें किस तरीक़े से अपने आप में सुधार लाना चाहिए। सब चीज़ मौजूद है, कुकिंग के लिए तो सिंगिंग के लिए तो क्या क्या नहीं है भाई, हर चीज़ के लिए। तो अब ये नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके मुल्क में कौन आदमी है, हीरो है जो कारनामा अंजाम दे रहा है, किसको हमने ताज़ीयत करनी है, किसको हमने मुबारकबाद देनी है, किसके लिए हमें क्या कहना है। ये ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं हमें पता ही नहीं है, बस हमें तो ये पता है कि हमारी बरादरी है और हमने सब बरादरियों ने कंटेंट लेके चलना है। अगर प्रेगनेंसी का लेके चलना तो सब प्रेग्नेंट हो जाएंगे, अगर सेकंड मैरिज का है तो सभी सेकंड मैरिज करने लग जाएंगे। तो यही सब चीज़ चलता रहेगा क्योंकि हमारी बरादरी है वो इसी तरह की है, हमें साथ साथ चलना है, चाहे कि सलमा की तरह 30% की तरह कोई इल्ज़ाम ही क्यों ना लग जाए। तो ऐसा नहीं होता है जनाब, तो फिर दुख होता है देखने वालों को, जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनको बहुत दुख होता है। तो अब यही कहूँगी कि आप अभी भी समझ लीजिए, काश कि मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, ताकि अगर आपको मुझसे इख्तिलाफ़ हो तब भी कमेंट्स कीजिए, ताकि हम आपस में बात कर लें तो फिर क्लियर हो जाती है बात। और अगर हौसला अफ़ज़ाई करनी है तो हौसला अफ़ज़ाई कीजिए और नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दुआओं में हमेशा याद रखिए। मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखती हूँ, अभी भी आपके लिए दुआ करती हूँ। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।